Good afternoon to all. Today's video is based on a passage to India, and in this video lecture we are going to discuss some important MCQs related to this novel of E.M. Foster. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं E.M. फॉस्टर का जो नोवेल है अ पैसेज टू इंडिया, इससे रिलेटेड MCQ। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ वहाँ पे समझने की कोशिश की थी उस स्टोरी को। और बात करें इसके अतिरिक्त एक वीडियो और E.M. फॉस्टर पे हमने बना रखी है जिसमें E.M. फॉस्टर के वर्क्स को हमने डिस्कस किया है और जो भी प्राइजेज़ उनको मिले हैं वो उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो जितनी भी वीडियोज़ E.M. फॉस्टर से रिलेटेड हैं यहाँ पे हमने बना रखी हैं, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अधिकतर टॉपिक्स को हमारे द्वारा ईजी वे में कवर करने की कोशिश की गई है। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर लिविंग मेजर कैलेंडर्स हाउस वेयर डज डॉक्टर अजीज़ विजिट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे जो क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो स्टोरी है और जो कैरेक्टर लिस्ट थी वो हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर अजीज़ करके एक कैरेक्टर है इसमें, तो वो अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब आफ्टर लिविंग मेजर कैलेंडर्स हाउस, जब मेजर कैलेंडर का हाउस उन्होंने छोड़ा तो उसके बाद जो डॉक्टर अजीज़ हैं वो कहाँ विजिट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, अ बार, अ मॉस्क, अ लोकल स्कूल और इसके अलावा हिज मदर इन लॉज हाउस। तो चार ऑप्शन हैं और अगर करेक्ट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, अ मॉस्क। अब इससे पहले कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में बता देना चाहूँ थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी डिस्कस किए थे और इसमें जो है एटलीस्ट हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन 30 क्वेश्चंस के बेस पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए अ पैसेज टू इंडिया के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो एक ये क्या है, नोवेल है और नोवेल किसका है, E.M. फॉस्टर का है। E.M. फॉस्टर का फुल नेम अगर पूछा जाता है तो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर करके इनका नाम है और 1879 में, जैसे कि हमने कल बताया था, कल वाली वीडियो में हमने प्रॉमिस भी किया था आपसे MCQ बेस्ड हम एक वीडियो यहाँ पे लेके आएंगे करके, तो कल समय की कमी के कारण नहीं बना पाए थे, तो आज ये वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो 1879 में इनका जन्म हुआ था, 1 जनवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था लंदन में और 7 जून जो है 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। 7 जून 1970 में इनकी डेथ होती है यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा वर्क्स जो हमने डिस्कस किए थे एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, और रूम विद द व्यू, हावर्ड्स एंड, आस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल करके है, आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर की बात की गई है। और इसके अलावा मॉरिस भी इनका एक वर्क है 1971 में जो आया है। और इसके अतिरिक्त बात करें यहाँ पे जो पैसेज टू इंडिया है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, और पैसेज टू इंडिया जो इनका जो नोवेल है E.M. फॉस्टर का, इसका टाइटल इन्होंने ले रखा है जो वॉल्ट व्हिटमैन है, अमेरिकन पोएट, बार्ड ऑफ अमेरिका भी उनको कहा जाता है। तो अमेरिकन पोएट हैं, उन्होंने एक पोम लिखी थी पैसेज टू इंडिया करके। तो उनकी पोम क्या थी, पैसेज टू इंडिया करके थी उनकी पोम, पैसेज टू इंडिया, जो कि एक कलेक्शन था उनका लीव्स ऑफ ग्रास करके, पोइट्री कलेक्शन क्या था, लीव्स ऑफ ग्रास करके था। उसमें एक पोम थी उनकी पैसेज टू इंडिया, जो कि 1870 में ये जो पोम थी पैसेज टू इंडिया, यहाँ से जो है टाइटल लिया है किसने, E.M. फॉस्टर ने अपने नोवेल ऑफ पैसेज टू इंडिया का। और इसके अतिरिक्त बात करें तो जो ये ऑफ पैसेज टू इंडिया जो इनका नोवेल है E.M. फॉस्टर का, इसको 20th सेंचुरी के जो 100 ग्रेट वर्क्स थे, 20th सेंचुरी के जो 100 ग्रेट वर्क्स थे उसमें ये जो इनका नोवेल है इसका नाम भी है। 20th सेंचुरी के 100 ग्रेट वर्क्स में इसका नाम भी है। इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो किसके द्वारा ये, यानी कि इसको चुना गया था, किस में चुना गया था, मॉडर्न लाइब्रेरी के द्वारा, यानी कि जो टॉप 100 वर्क्स हैं उनमें से एक ये भी है, अ पैसेज टू इंडिया। इसके अतिरिक्त बात करें तो एडवर्ड
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एडवर्ड जो है अर्नोल्ड, एडवर्ड अर्नोल्ड ने जो है ये क्या है, इसके पब्लिशर हैं अ पैसेज टू इंडिया के। कहाँ पर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो है अ पैसेज टू इंडिया के पब्लिशर कौन है ऐसा पूछा जाता है तो एडवर्ड अर्नोल्ड हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इसमें मेन जो हमने कल भी बताया था, इस अ पैसेज टू इंडिया जो है इसमें मेन जो 4 कैरेक्टर्स हैं उसमें डॉक्टर अजीज़, उसमें कौन कौन है? डॉक्टर अजीज़। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मिस्टर सिरिल फील्डिंग और थर्ड नंबर पे मूर, दूसरे नंबर पे फील्डिंग और तीसरे नंबर पे मिसेस मूर। और इसके अलावा मिस एडेला क्विस्टेड करके है। 4 कैरेक्टर हैं जो मेन हैं इसमें, डॉक्टर अजीज़, फील्डिंग, सिरिल फील्डिंग करके हैं और मिसेस मूर और इसके अलावा मिस एडेला क्विस्टेड, ये 4 मेन कैरेक्टर हैं। अब फील्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे मैं फील्डिंग अगर यहाँ पे आ रहा है हमारा वर्ड, तो फील्डिंग एक आपको पता होगा एक राइटर भी थे, ये हेनरी फील्डिंग करके आपने नाम सुना होगा, हेनरी फील्डिंग, जिन्होंने जोसेफ एंड्रयूज करके लिखा था 1742 में, एक इनका वर्क था जोसेफ एंड्रयूज करके। इसके अलावा टॉम जोन्स करके भी था जो कि 1749 में आया हुआ था, हेनरी फील्डिंग। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंपेयर कराया है। तो अब देखिए इसमें अब हम सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जहाँ पे हमें ज़रूरी लगे कि कहीं पे अगर हमें डिस्कस करना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं तो उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आप देख सकते हैं, इसको मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। आफ्टर लिविंग मेजर कैलेंडर्स हाउस वेयर डज डॉक्टर अजीज़ विजिट, तो मेजर कैलेंडर का घर छोड़ने के बाद डॉक्टर अजीज़ कहाँ विजिट करते हैं? मॉस्क पे करते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कहने का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश मैन एंड द इंडियंस, इंग्लिश मैन और इंडियंस के बीच रिलेशनशिप को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पे है द two share the same ideals and worldview. The two cultures live in harmony. They are segregated and dislike each other. तो हम करेक्ट आंसर की बात कर लें यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज हम अगर ऑप्शंस को रीड करेंगे तो यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दे आर सेग्रीगेटेड, यानी कि दोनों क्या हैं, ये पृथक हैं, इंग्लिश मैन और इंडियंस, और एक दूसरे को क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरिल फील्डिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंग्लिश मैन इन व्हाट वे? सिरिल फील्डिंग जो हैं डिफरेंट हैं, अलग हैं, भिन्न हैं अन्य इंग्लिश मैन की तुलना में। तो यहाँ पे किस तरीके से, कौन सा वो तरीका है जिससे ये अलग हैं? He has a positive rapport with the Indians. He is married. He isn't as wealthy as the other Englishman. He is highly educated and informed. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। सिरिल फील्डिंग जो है किस तरीके से डिफरेंट है अदर इंग्लिशमैन से, क्योंकि उनका जो एक रैपर्ड है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है उनका एक। यहाँ पे उनके अगर रिलेशन की बात करें तो कैसा है? पॉजिटिव है। ही हैज़ अ पॉजिटिव रैपर्ड विद इंडियंस। रैपर्ड का मतलब है यहाँ पे किससे? रिलेशन से। उनका एक जो है सकारात्मक संबंध है किसके साथ? इंडियंस के साथ। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अजीज़ नॉन टू? अजीज़ को जाना जाता है किस लिए? डू फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या चीज़ करने के लिए जाना जाता है उसको? ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन विद हिज फेलो इंडियंस, जब अपने फेलो इंडियंस के साथ वो कॉन्वर्सेशन करते हैं तो किस चीज़ के लिए उनको जाना जाता है? क्या करते हैं उस दौरान वो? ऑप्शन हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें, रिसाइट पोइट्री, ब्रेक इनटू सॉन्ग एंड डांस, स्टेयर ऑफ इनटू द डिस्टेंस, इंटरप्ट हुमेवर इज स्पीकिंग। तो 4 ऑप्शन हैं। तो उस दौरान ये क्या करते हैं? जब किसी अपने फेलो इंडियंस के साथ ये वार्तालाप करते हैं तो उस दौरान ये पोइट्री रिसाइट करते हैं। इनको शौक होता है किसका? पोइट्री का। रिसाइट पोइट्री, गुनगुनाते हैं पोइट्री को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेस मूर इज स्केप्टिकल ऑफ व्हाट। मिसेस मूर जो है स्केप्टिकल हैं, संशयी हैं, शक्की हैं, किस चीज़ के लिए, या इनको संदेह रहता है किस चीज़ पर? लव एट फर्स्ट साइट, रिलीजन, अजीज एंड हिज इंटेंशन, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। तो किस चीज़ पे इनको संदेह रहता है? तो इनको जो संदेह रहता है वो रहता है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, विवाह जो है एक रिवाज, एक रीति, एक प्रथा इसके रूप में है, इस पे इनको क्या रहता है? संशय रहता है। क्वेश्चन नंबर, ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मिसेस मूर इज स्केप्टिकल ऑफ व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू दी मारावार केव्स रिप्रेजेंट। मारावार केव्स जो हैं, हमने कल भी इसमें डिस्कस किया था, मारावार किस पे मॉडल्ड हैं? बिहार में एक बारावार करके है, तो उस पे आधारित हैं। और ये मारावार जो हैं ये केव्स रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज़ को? डेमोक्रेसी को, पीस को, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड इंडियंस, नथिंगनेस। तो मारावार जो है केव्स ये रिप्रेजेंट करती हैं किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, नथिंगनेस को ये रिप्रेजेंट करती हैं। मारावार केव्स जो कि सेटिंग भी है इस नोवेल की, आपको ये याद रखना है। सेटिंग मीन्स जहाँ पे ये स्टोरी आधारित है, जिस स्थान से रिलेटेड है ये स्टोरी। सिरिल फील्डिंग होल्ड्स फास्ट टू व्हाट नोशन डिस्पाइट व्हाट अदर्स थिंग। सिरिल फील्डिंग जो है होल्ड्स फास्ट किस नोशन मीन्स धारणा या विचार कहा जाता है, डिस्पाइट व्हाट अदर थिंग्स, इसके बावजूद कि अदर क्या सोचते हैं। दैट मिसेस मूर एंड अडेला शुड गो होम, दैट रॉनी एंड अडेला शुडंट मैरी, दैट अजीज इज इनोसेंट ऑफ हिज एक्यूज क्राइम, दैट इंग्लिश मैन एंड इंडियंस शुडंट को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सिरिल फील्डिंग जो है होल्ड्स फास्ट टू व्हाट नोशन डिस्पाइट ऑफ अदर थिंग्स, तो यहाँ पे इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, दैट अजीज इज़ इनोसेंट ऑफ हिज एक्यूज क्राइम। जो अजीज हैं वो इनोसेंट हैं, जो आरोप उन पे लगाया गया है, क्राइम, अपराध, ये अन्य लोगों की तुलना में ये भिन्न सोचते हैं, उससे कहने का मतलब। व्हाट कंटिन्यूज टू हॉन्ट मिसेस मूर। तो मिसेस मूर को बार बार क्या हॉन्ट करता है, क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो बार बार याद आती है उनको? एन इको सी हर्ड इनसाइड द केव, और फॉर्चून टेलर्स विजन, द सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और रिकरिंग नाइटमेयर। तो बार बार जो उनको याद आती है मिसेस मूर को, तो वो कौन सी चीज़ है? वो है एन इको सी हर्ड इनसाइड द केव, जो आवाज़ उन्होंने सुनी थी इनसाइड द केव, जब डॉक्टर अजीज जो हैं वहाँ पे आपने सुना होगा असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं उस दौरान, तो जो इन्होंने आवाज़ जो उनको सुनाई दी थी वो बार बार याद आती है, यानी कि एक डर सा उनके उसमें दिमाग में इससे पैदा हो गया था। व्हाट कंट्री डज सिरिल फील्डिंग सेल टू द एंड ऑफ द नोवेल। अब कौन सी कंट्री को जो है सिरिल फील्डिंग सेल करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, टू द एंड ऑफ द नोवेल, इस उपन्यास के अंत में? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इस कहानी के अंत में सिरिल फील्डिंग कहाँ की ओर सेल करते हैं? इंग्लैंड की ओर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सिरिल फील्डिंग एंड अप मैरिंग। तो सिरिल फील्डिंग किस चीज़ के साथ, यानी कि एंड अप मैरिंग, अंत में यानी कि किससे शादी कर रही होती हैं, कहने का मतलब है। एन इंडियन वुमेन, हिज प्रीवियस लव फ्रॉम इंग्लैंड, मिसेस मूर्स डॉटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिसेस मूर्स डॉटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इवेंट रिकिंडल्स द फ्रेंडशिप बिटवीन सिरिल फील्डिंग एंड अजीज, डॉक्टर अजीज। तो कौन सा इवेंट है जो दोबारा से फिर एक बार रिकिंडल करता है फ्रेंडशिप को सिरिल फील्डिंग और अजीज की? वेडिंग, अ बोटिंग एक्सीडेंट, द मीटिंग ऑफ दियर चिल्ड्रन, अ बाइकिंग एक्सीडेंट। तो बोटिंग एक्सीडेंट जो है ये एक बार रिकिंडल करता है किसकी फ्रेंडशिप को? सिरिल फील्डिंग एंड डॉक्टर अजीज की। व्हाट इवेंट रिकिंडल, फिर से हमारा ये क्वेश्चन दोबारा से हमने यहाँ पे गलती से ये दोबारा से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बोटिंग एक्सीडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजीज डजंट वांट टू सी फील्डिंग इन मॉब बिकॉज। अजीज जो है वो देखना नहीं चाहता, किसको? फील्डिंग को मॉब में। क्यों नहीं देखना चाहता है? ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि ही थिंक्स, उसे लगता है फील्डिंग मैरिड अडेला क्वेस्टेड, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो नहीं देखना चाहता, नहीं फील्डिंग को मॉब में, क्योंकि उसे लगता है कि फील्डिंग जो है, फील्डिंग ने शादी कर ली किससे? एडेला क्वेस्टेड से। अजीज ट्रीट्स राल्फ फॉर, अजीज ट्रीट करता है, इलाज करता है राल्फ का किस चीज़ के लिए? तो ऑप्शन हमारे पास हैं, बी स्टिंग, ब्रोकन आर्म, वेरी वेरी इन्फ्लुएंजा। तो बी स्टिंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीटली कोटेशन करके हमें दिया है यहाँ पे, इस कोटेशन को हमें कंप्लीट करना है। एवर सिंस प्रोफेसर गॉडबोयल हैड संग हिज क्वीर लिटिल सॉन्ग। क्वीर मीन्स होता है एक भिन्न प्रकार का, एक विचित्र अजीब सा सॉन्ग गाया था उन्होंने, कह रहा है प्रोफेसर गॉडबोयल ने। दे मिसेस मूर एंड एडिला, दे यहाँ पे किसके लिए यूज हो रखा है? मिसेस मूर और एडिला के लिए। हैड लिव्ड मोर और लेस इनसाइड, तो कहाँ रहे थे वो? बुक्स, केव, चर्चेज, कोकून्स। जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा कोकून्स। डॉक्टर अजीज है, क्या है अजीज? बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं और सिख हैं। तो डॉक्टर अजीज जो हैं वो क्या है? यहाँ पे एक मुस्लिम है। डॉक्टर अजीज क्या है? मुस्लिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अजीज शो हिज ट्रस्ट एंड अफेक्शन टूवर्ड्स सिरिल फील्डिंग। तो कैसे शो करता है अपना जो ट्रस्ट है और अफेक्शन किसके प्रति? सिरिल फील्डिंग के। तो क्या कारण रहता है इसका? इसका कारण ये है, ऑप्शन हमारे पास 4 हैं यहाँ पे। ही इनवाइट्स फील्डिंग टू प्रे विद हिम, ही किसेस फील्डिंग ऑन द फॉरहेड, ही शोज फील्डिंग अ पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, ही वॉज टू नेम हिज नेक्स्ट चाइल्ड आफ्टर फील्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही शोज। वो क्या दिखाता है यहाँ पे? ही शोज फील्डिंग को दिखाता है पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ, अपनी मृत वाइफ की पिक्चर उसको दिखाता है फील्डिंग को। इन द डे आफ्टर अजीज ट्रायल अडेला, जो जिस दिन अजीज का ट्रायल था अडेला पे, उसके उस दिन के बाद क्या हुआ? इज सेंट टू प्रिजन, रिटर्न्स टू इंग्लैंड, स्टेज इन फील्डिंग्स कॉटेज, स्टेज विद मिसेस मूर। तो कहाँ पे ठहरता है ये? स्टेज इन फील्डिंग्स कॉटेज, फील्डिंग के कॉटेज में, कुटिया में। इन द मालाबार केव्स व्हाट डज अडेला आस्क दैट अपसेट्स डॉक्टर अजीज। मालाबार केव्स में जो अडेला है वो क्या पूछती है जो अपसेट कर देता है किसको? डॉक्टर अजीज को। हाउ मैनी वाइफ्स ही हैज़, इफ ही नोज हु हिज फादर इज, वेदर ही बिलीव्स इन जेहोवा, और विच बुद्धिस्ट गॉड ही प्रेज टू। तो यहाँ पे जो अडेला है वो पूछती है डॉक्टर अजीज से कि हाउ मैनी वाइफ्स ही हैज़, उसकी कितनी बीवियाँ हैं करके, इस कितनी पत्नियाँ हैं, ये पूछती हैं, जो अपसेट कर देता है किसको? डॉक्टर अजीज को। मिस्टर सोले एंड मिस्टर ग्रेसफोर्ड, मिस्टर सोले और मिस्टर ग्रेसफोर्ड जो हैं ये क्या हैं? बिजनेसमैन हैं, डिग्निटरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, मिशनरीज हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें आंसर जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा मिशनरीज। पार्ट 3 ओपन्स विद फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ हुम। जो पार्ट 3 है इसमें आप देखिए, ये जो नोवेल है इसमें 3 पार्ट हैं। इसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, जो अभी हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो से आप पूरा का पूरा चैप्टर, आपको ये जो पूरा पैसेज टू इंडिया नोवेल है ये पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए पार्ट 3 ओपन्स विद द फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ हुम। तो किसके बर्थ को सेलिब्रेट करता है पार्ट 3?
तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा के जो है बर्थ को यहाँ पे सेलिब्रेट करता है पार्ट 3 में। व्हाट डज ऑक्सीडेंटल मीन? ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल नहीं है ये, ऑक्सीडेंटल है। ओपन माइंडेड, अनइंटेंशनल, वेल्थी और वेस्टर्न। ऑक्सीडेंटल का मतलब है यहाँ पे वेस्टर्न से। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट इज आयरनिक अबाउट ब्रिज पार्टी? ब्रिज पार्टी के बारे में आयरनिक क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इट हाईलाइट्स डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, इट हेल्ड्स नियर द शिप्स स्टर्न फार फ्रॉम द ब्रिज, इट इज हेल्ड ऑन अ फेरी, द गेस्ट्स ओनली प्ले गिनरमी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है, इट हाईलाइट्स डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। आयरनी ये है कि ये हाईलाइट करता है डिफरेंसेस को, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय? ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को एक साथ लाने के बजाय, एक साथ जोड़ने के बजाय ये उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। क्या? ब्रिज पार्टी। तो ब्रिज पार्टी का डिस्कशन कहाँ पे हो रखा है, कौन से नोवेल में, ये भी पूछा जा सकता है। तो अ पैसेज टू इंडिया। और पैसेज टू इंडिया के लिए एक प्राइज़ मिला था 1924 में। कौन सा प्राइज़ मिला था ये आप बताएंगे, हमने इससे पहली वाली वीडियो में उसको डिस्कस किया था, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। 2 प्राइज़ मिले थे इसके लिए, जो मेन यहाँ पे डिस्कस किए थे हमने लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हेन फील्डिंग सेज, जब फील्डिंग कहता है क्या? ट्राई सीइंग इंडियंस, ट्राई सीइंग इंडियन ही इज़ पॉइंटिंग आउट दैट। तो किस चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है? और ट्राई सीइंग इंडियंस बोलता है जब, दैट इंडियंस ऑन द होल आर लेस इंटेलिजेंट देन ब्रिटिश, that the British should bring more Indian workers into their business, the English should try seeing Indians as individual instead of as homogeneous group। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो इंग्लिश है उनको ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए किस तरीके से इंडियंस को इंडिविजुअल के रूप में, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय? होमोजीनियस ग्रुप के बजाय। नस्ल भेद या रंग भेद बोलते हैं जिसको। Which of the following differences between Indians and English is not highlighted in the novel? कौन सा जो डिफरेंस है वो नहीं हाईलाइट किया गया है इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच, यहाँ पे इंग्लिश के बीच? ब्राइटली कलर्ड क्लोथ्स वर्सेस म्यूटेड कलर्स, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू वैल्यूज, पंक्चुअलिटी वर्सेस टेकिंग वंस टाइम, ट्रूथ वर्सेस कर्टसी। तो ऑप्शन जो ए है ये यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया गया है, इसको हाईलाइट नहीं किया है। ब्राइटली कलर्ड क्लोथ्स एंड म्यूटेड कलर्स वर्सेस म्यूटेड कलर्स। हु डू डॉक्टर अजीज एंड हिज फ्रेंड्स कॉल द रेड नोज्ड बॉय? तो किसको कहते हैं ये रेड नोज्ड बॉय? ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। रेड नोज्ड बॉय किसको कहते हैं? हु डू डॉक्टर अजीज एंड हिज फ्रेंड, अजीज और उसके फ्रेंड किसको रेड नोज्ड बॉय कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर पे हम जाएंगे सीधे। करेक्ट आंसर क्या है? रॉनी हेस्लो। वाई वॉजंट फील्डिंग टूरिंग द मारावार केव्स विद एडेला? मिसेस मूर एंड अजीज। वाई वॉजंट फील्डिंग जो टूर नहीं करता है, कहने का मतलब मारावार केव विद एडेला, मिसेस मूर एंड अजीज, तो क्यों नहीं जाते इनके साथ? ही डिसाइडेड नॉट टू गो, ही मिस द ट्रेन, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द केव्स, ही वॉज इल। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ही मिस द ट्रेन, क्योंकि उन्होंने ट्रेन मिस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, थोड़ा ज़रूरी है तो इसमें भी इसको देख लेते हैं हम। जो टाइटल है इसका, व्हाट आर दी टाइटल्स ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ अ पैसेज टू इंडिया? तो अ पैसेज टू इंडिया के 3 टाइटल्स जो हैं 3 पार्ट्स जो हैं, हमने जो कहा था अभी वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? मॉस्क, द केव और द टेम्पल। द मॉस्क, द केव एंड द टेम्पल। हमने कल भी इसको बताया था, MCT करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। द मॉस्क, द केव, द टेम्पल, 3 पार्ट्स हैं। और हाउ मैनी चैप्टर्स ये भी पूछा जाता है, तो कितने चैप्टर्स हैं? 37 चैप्टर्स हैं। 3 पार्ट्स 37 चैप्टर्स। कब पब्लिश हो रखा है? 1924 में।
और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ द सिंबल इन द नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। तो पैसेज टू इंडिया में सिंबल क्या है, द ग्रीन बर्ड करके यहाँ पे है सिंबल इसका। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है और आगे आने वाली वीडियोज़ को और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट करें और अच्छे से अच्छा मैटर यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो है अधिक से अधिक कोऑपरेशन हमें देंगे, कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।